उस रात जंगल से ऐसी चीख निकली कि प्रेम प्रकाश के हाथ से पूनम का हाथ छूटते छूटते बचा। वह गोवठी से लौट रहा था। पूनम साथ थी, शादी हो चुकी थी। मौसी ने साफ कहा था, किसी पर मेरा कोई कर्ज नहीं, पैसे वापस रख लो। प्रेम के थैले में वही थैली थी, वह थैली जिसे पाने के लिए उसने 1 साल मिट्टी छानी थी। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। पूनम धीमे बोली, तुमने मेरे लिए बहुत सहा। प्रेम ने हल्की मुस्कान दबाई। बस अब सब ठीक है। पूनम की आवाज भर्रा गई। पिताजी आखिरी समय तक तुम्हें याद करते रहे। यह सुनकर प्रेम का सीना कस गया। वह कुछ पूछता, उससे पहले सामने से घोड़ों की टापें सुनाई दी। 4 आदमी हथियारों के साथ तेज कदमों से पास आ रहे थे। पहला आदमी चीखा, रुको! पूनम पीछे हट गई। प्रेम उसके आगे खड़ा हो गया। हम यात्री हैं, हमें जाने दो। दूसरा आदमी हंसा, यात्री? हमें सब पता है। वो प्रेम प्रकाश। नाम सुनते ही प्रेम के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इन्हें उसका नाम कैसे पता? तीसरा बोला, रेटा बाजार की सराय में 2 औरतों को बेचकर भागे थे, है ना? पूनम का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या कह रहे हैं? प्रेम का गला सूख गया। वह जानता था वह घटना उसे जिंदगी भर पीछा करेगी, लेकिन उसने तो उन स्त्रियों को छुड़ाया भी था। उसने 2 गुने पैसे देकर उन्हें आजाद कराया था। प्रेम ने खुद को संभाला। मैंने उन्हें छुड़ाया था, कोई अपराध नहीं किया। पहला आदमी तलवार आगे करके बोला, बहस पंचायत में, अभी हमारे साथ चल। पूनम का हाथ कांपने लगा। प्रेम ने उसे इशारे से पीछे किया। पूनम, तुम चुप रहो। इसी पल पीछे से एक तेज आवाज आई, रुको! सब मुड़े। वही 2 स्त्रियां सामने खड़ी थीं, वही जिनको प्रेम ने छुड़ाया था। अब उनके चेहरे पर डर नहीं था, आंखों में सख्ती थी, जैसे कोई फैसला कर चुकी हो। पहली स्त्री बोली, इसे छोड़ दो। सिपाही चौंके, तुम यहां? दूसरी स्त्री ने सीधे कहा, यह आदमी झूठा नहीं है, असली दोषी कोई और है। पहला आदमी गुर्राया, चुप, ये सब इसकी चाल है। पहली स्त्री ने अपने हाथ में एक छोटी सी धातु की मुहर उठाई। यह मुहर सराय वाले की तिजोरी की है, उसने हमें कैद किया था। यह आदमी हमें बचा कर ले गया। सिपाहियों में हलचल हुई। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे उनके भीतर डर जाग गया हो। दूसरी स्त्री बोली, ये लोग यात्रियों को फंसाते हैं, फिर पैसे और सामान लूटते हैं। सराय वाला इनके साथ मिला हुआ है। पहला आदमी एक पल को चुप हो गया, फिर दांत पीसकर बोला, चलो। चारों आदमी पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें लगा हो कि बात बढ़ी तो उनका भेद खुल जाएगा। कुछ ही सेकंड में वे अंधेरे में गायब हो गए। जंगल में सन्नाटा लौट आया, लेकिन वह सन्नाटा डरावना था, जैसे तूफान से पहले की शांति। पूनम ने कांपते हुए पूछा, यह सब क्या था? प्रेम की आवाज धीमी थी, मेरे पुराने रास्ते का जर जो पीछा करता है। पहली स्त्री प्रेम के पास आई, आज हम तुम्हारा कर्ज उतारने आए थे। प्रेम बोला, कर्ज? मैंने तो तुम्हें। दूसरी स्त्री ने बात काट दी, अभी सुनो, यह सबसे जरूरी है। दोनों ने पूनम की तरफ देखा। फिर पहली स्त्री ने पूछा, तुम्हें सच में पता है तुम्हारे पिता ने 500 स्वर्ण मुद्रा क्यों मांगी थी? पूनम ने तुरंत कहा, यजमानी बनाने के लिए। 5 गांवों में? पहली स्त्री हल्का सा हंसी, मगर वह हंसी ठंडी थी। बस इतना ही समझाया गया था। प्रेम का दिल जोर से धड़का। तुम क्या कहना चाहती हो? दूसरी स्त्री ने एक एक शब्द साफ बोला, ताकि बात सीधे दिल में उतरे। तुम्हारे गुरुदेव की मृत्यु समाधि नहीं थी। पूनम के मुंह से छोटी सी चीख निकल गई। क्या? प्रेम को लगा सांस रुक गई। तुम पक्का कह रही हो? पहली स्त्री ने सिर हिलाया। हमने उस रात धुआं देखा था, चीखें सुनी थी, और अगले दिन कहा गया महात्मा जी ने समाधि ले ली। पूनम जमीन पर बैठ गई, उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे पिताजी। दूसरी स्त्री की आंखें नम थीं। आश्रम की जमीन बहुत कीमती थी, कुछ लोग उसे हथियाना चाहते थे। गुरुदेव ने मना किया, फिर आग लगी और कहानी बदल दी गई। प्रेम के भीतर कुछ टूट गया। उसे याद आया गुरुदेव का व्रत, 5 मुट्ठी गेहूं और कभी छठे घर न जाना। वह हमेशा किसी चीज से बचते हुए जीते थे।
जैसे उन्हें पहले से पता हो कि खतरा पास है। प्रेम ने दबी आवाज में पूछा, और पूनम को मौसी के पास? पहली स्त्री बोली, सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि खतरा सिर्फ गुरुदेव पर नहीं था। पूनम ने लाल आंखों से प्रेम को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें आग थी। तो वो लोग आज भी हैं? दूसरी स्त्री ने सिर हिलाया। और वे तुम्हें पहचान गए हैं, क्योंकि तुम अब गुरुदेव के परिवार का हिस्सा हो। अचानक दूर से फिर घोड़ों की टाप सुनाई दी। इस बार टापें ज्यादा थीं, रोशनी भी दिखी, मशालों की। पहली स्त्री ने फुसफुसाया, वे लौट आए, और अब वे खाली हाथ नहीं आए हैं। प्रेम ने थैली कसकर पकड़ी। पूनम ने धीरे से कहा, अगर पिताजी की मौत झूठ है तो सच निकालना होगा। और उसी पल जंगल के अंधेरे से एक आवाज आई, और बहुत पास से, थैली हमारे हवाले कर दो, वरना लड़की पहले जाएगी। पूनम का शरीर सिहर गया। प्रेम ने मशालों की रोशनी में सामने देखा, और उसका खून जम गया, क्योंकि उन लोगों के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसे वह कभी मर चुका मानता था। मशालों की रोशनी में वह चेहरा साफ दिखा, और प्रेम प्रकाश के होंठों से बस एक शब्द निकला, गुरुदेव। भीड़ के बीच खड़ा वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही तेज आंखें, लेकिन आंखों में वह शांति नहीं थी जो कभी आश्रम में दिखती थी। पूनम जड़ हो गई। पिताजी? सामने खड़ा आदमी हल्का मुस्कुराया। इतनी जल्दी भूल गए? प्रेम के भीतर तूफान उठ गया। तो फिर हत्या की बात, आग, समाधि? पहली स्त्री ने धीरे से कहा, यही है असली खेल। मशाल लिए लोग घेरा कसने लगे। एक आदमी गरजा, थैली दे दो, और लड़की भी। प्रेम ने थैली पीछे कर ली। पहले सच बताओ, ये क्या नाटक है? सामने खड़ा तथाकथित महात्मा शांत स्वर में बोला, नाटक? नाटक तो तुम कर रहे हो वत्स। उसकी आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन उसमें करुणा नहीं थी, चालाकी थी। पूनम कांपती आवाज में बोली, अगर आप जीवित थे तो मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आदमी की आंखें एक पल को झपकी, फिर बोला, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। दूसरी स्त्री आगे बढ़ी। झूठ। आश्रम की जमीन बेच दी गई, और इन लोगों ने नया डेरा डाल लिया। भीड़ में हलचल हुई। प्रेम ने गौर से देखा। वह चेहरा मिलता जुलता था, पर पूरी तरह वैसा नहीं। अचानक उसे याद आया, गुरुदेव के बाएं गाल पर एक छोटा सा तिल था। उसने मशाल की रोशनी में ध्यान से देखा। तिल नहीं था। उसका दिल जोर से धड़का। तुम गुरुदेव नहीं हो। भीड़ एकदम चुप। सामने वाला आदमी हल्का सा हंसा। तुम्हारी आंखें तेज हो गई हैं, पहली स्त्री चिल्लाई। इसी ने आग लगवाई थी, फिर खुद को गुरुदेव बताकर जमीन हथिया ली। अब परत खुल रही थी। वह आदमी बोला, हाँ, असली महात्मा जिद्दी थे, जमीन छोड़ते नहीं थे, हमें रास्ता साफ करना पड़ा। पूनम की चीख जंगल में गूंज गई। मेरे पिता? उसने सिर झुका लिया। आग में ही खत्म हो गए। प्रेम का खून खौल उठा, लेकिन चारों तरफ हथियार थे। नकली महात्मा बोला, अब थैली दे दो, और लड़की हमारे साथ चलेगी, तुम जिंदा रहोगे। तनाव अपनी चरम सीमा पर था। पूनम ने अचानक प्रेम का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब सिर्फ ज्वाला थी। वह आगे बढ़ी। मैं जाऊंगी, अगर सच सबके सामने कहोगे। नकली महात्मा ठिठका। कौन सा सच? पूनम बोली, कि तुमने मेरे पिता की हत्या की। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। शायद सबको पूरी कहानी पता नहीं थी। दूसरी स्त्री चिल्लाई, हम गवाह हैं। प्रेम समझ गया, यही मौका है। वह ऊंची आवाज में बोला, जिसे तुम महात्मा कह रहे हो, उसके गाल पर तिल तक नहीं है। जिसने असली गुरुदेव को जाना है वह पहचान सकता है। कुछ गांव वाले आगे आए। एक बूढ़ा आदमी मशाल लेकर पास आया और ध्यान से देखा। सच, तिल तो था। भीड़ में शक फैल गया। नकली महात्मा की आंखें बदल गईं। वह गरजा, सबको मार दो। मशालें झटके से उठी, हथियार चमके। उसी क्षण पहली स्त्री ने अपनी पोटली से कुछ फेंका। सफेद धुआं फैल गया। अराजकता मच गई। दूसरी स्त्री ने चिल्लाकर कहा, भागो। प्रेम ने पूनम का हाथ पकड़ा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। पीछे चीखें, घोड़ों की आवाज और गालियां। जंगल गहरा था, रास्ता कठिन। कुछ दूर जाकर वे एक पुराने कुएं के पास रुके। सांसें तेज चल रही थीं। पूनम ने हांफते हुए कहा,
अब क्या? प्रेम की आंखों में संकल्प था। अब छुपना नहीं, सबके सामने सच लाना है। पहली स्त्री और दूसरी भी वहीं पहुंच गई। पहली बोली, गांव वाले डगमगा गए हैं, अगर सुबह पंचायत बुलाओ तो आधे लोग तुम्हारे साथ होंगे। दूसरी बोली, लेकिन वह आदमी चुप नहीं बैठेगा। रात भारी थी, लेकिन अब डर से ज्यादा गुस्सा था। सुबह होते ही गांव के चौक में भीड़ जमा हुई। नकली महात्मा भी आया, चेहरे पर बनावटी शांति। प्रेम आगे बढ़ा। आज फैसला होगा, असली और नकली का। पूनम ने भीड़ के सामने पिता की यादें सुनाई। दिल की बात, आवाज का फर्क, आग की रात। दोनों स्त्रियों ने गवाही दी, सराय वाले का नाम लिया। भीड़ में खुसर पुसर बढ़ती गई। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आगे आई। उसकी आंखें धुंधली थीं, मगर आवाज साफ। मैंने उस रात आग देखी थी और उसे भागते भी। उसने कांपते हाथ से नकली महात्मा की ओर इशारा किया। भीड़ सुलग उठी। नकली महात्मा ने तलवार निकाली, लेकिन इस बार लोग पीछे नहीं हटे। कुछ ही पलों में उसे पकड़ लिया गया। वह चीखता रहा, तुम सब पछताओगे। लेकिन भीड़ अब डर से बाहर आ चुकी थी। प्रेम ने पूनम की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी। फैसला हुआ, जमीन वापस आश्रम के नाम, अपराधी को सजा। शाम ढलते समय वही जगह जहां कभी आश्रम था, लोग इकट्ठा हुए। प्रेम ने 500 स्वर्ण मुद्रा की थैली सबके सामने रख दी। यह धन गुरुदेव की याद में रहेगा, इससे यहां फिर से शिक्षा का स्थान बनेगा। भीड़ में सहमति की आवाज उठी। पूनम ने धीरे से कहा, अब सच में ज्ञान की ज्योति जलेगी। प्रेम ने उसकी ओर देखा। 1 साल की दूरी, दर्द, धोखा, सब जैसे किसी बड़ी सीख में बदल गया था। लेकिन जब सब लोग जाने लगे, पहली स्त्री चुपचाप पास आई। उसने धीमे स्वर में कहा, एक बात और है। प्रेम चौंका। क्या? वह बोली, और जिसने आग लगवाई वह सिर्फ यह आदमी नहीं था, उसके पीछे कोई और है, बड़ा और ताकतवर। प्रेम का दिल फिर धड़क उठा। कौन? स्त्री ने जंगल की ओर देखा, जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। हवा फिर भारी हो गई। पूनम ने प्रेम का हाथ थाम लिया। आश्रम की जगह पर पहली दीपक जल चुका था, लेकिन दूर अंधेरे में जैसे कोई और परछाई हिल रही थी।